तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्पॉट में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 50 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आज हम उसके आगे और 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला लैपटॉप कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1985 में या ऑप्शन डी 1987 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1981 में। जो पहला लैपटॉप है वो 1981 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर पहली बार IBM PC में इस्तेमाल किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है इंटेल 4004, ऑप्शन बी इंटेल 8086, ऑप्शन सी इंटेल 8088 या इंटेल 80286। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा था? पहला कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा था? ऑप्शन ए ऑटोकैड, ऑप्शन बी स्केचपैड, ऑप्शन सी फोटोशॉप या ऑप्शन डी पेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्केचपैड। स्केचपैड एक पहला सॉफ्टवेयर था जो कि ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिजिटल स्टोरेज डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD या ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए जॉन बेकस, ऑप्शन बी ग्रेस हुपर, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग या ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेस हुपर। ग्रेस हुपर के द्वारा ही पहली प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया गया था या उसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर गेम कब विकसित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1952। 1952 में ही पहला कंप्यूटर गेम विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का था? पहला कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का था? ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी LCD, ऑप्शन सी LED या ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है CRT, कैथोड रे ट्यूब। जो हमारी पहले की टीवी रहती थी जो पीछे से कोन के आकार में रहती थी, कोन यानी कि आइसक्रीम का जैसा कोन रहता है उसके आकार में रहती थी, कैथोड रे ट्यूब। आजकल कैसी टीवी चल रही है? LCD और LED चल रही हैं। तो जो पहले के स्टार्टिंग में जो टीवी आई थी, जो मॉनिटर आए थे, वो किस प्रकार के थे? CRT प्रकार के थे, कैथोड रे ट्यूब प्रकार के थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली वाणिज्यिक कंप्यूटर चिप किसने बनाई थी? ऑप्शन है इंटेल ने, ऑप्शन बी AMD ने, ऑप्शन सी IBM ने या ऑप्शन डी मोटोरोला ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटेल। इंटेल के द्वारा ही पहली वाणिज्यिक कंप्यूटर चिप बनाई थी। चिप जो कि सिलिकॉन की बनी रहती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली जो चिप है वो किस मेटल या नॉन मेटल से बनती है। वैसे जो सिलिकॉन है वो एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विकसित किया? किसने पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विकसित किया? ऑप्शन ए डैन ब्रैकलिन ने, ऑप्शन बी बिल गेट्स ने, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स ने, ऑप्शन डी लोटस डेवलपर्स ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डैन ब्रैकलिन ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? डैन ब्रैकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर पहली बार कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए IBM 360, ऑप्शन बी एप्पल सेकेंड, ऑप्शन सी जेरोक्स अल्टो, ऑप्शन डी कोमोडोर PET। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IBM 360। IBM का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर वायरस किस वर्ष खोजा गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1971। 1971 में पहले वायरस के खोजा गया था। और पहला वायरस का नाम क्या है? पहला वायरस का नाम क्रीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर
पहला वेब ब्राउज़र था? कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि पहला वेब ब्राउज़र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब, पहला सॉफ्टवेयर जो कि एक ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था या किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका पहला ऑप्शन है AT&T बेल लैब्स में, या ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन सी IBM, या डी एप्पल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, AT&T बेल्स लैब। ये एक ऐसी लेबोरेटरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, तो बहुत सारी जगह ये ऑप्शन दिया जाए तो आप समझ लेना कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में यही लैब थी जहाँ सभी प्रकार की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा था। तो इस ऑप्शन को ज़रूर याद रखें कि AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मोबाइल में उपयोग होने वाला सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन ए सिम्बियन, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, या ऑप्शन डी विंडोज मोबाइल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिम्बियन। सिम्बियन पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मोबाइल में यूज होने लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर नेटवर्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया गया था, वो किस वर्ष में बनाया गया था सबसे पहले? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1969, या ऑप्शन डी 1971। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1971। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं कि वो आपस में कम्युनिकेट करने लग गए हैं। वह कम्युनिकेट तभी करते हैं जब उनमें पूरा का पूरा इंटरनेट दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से इंटरनेट से उन्हें कनेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया और वो कम्युनिकेट करने लगे। जब तक इंटरनेट कनेक्शन उसमें नहीं आया, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जब इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है उनमें, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क ना कहला के कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है, क्योंकि वो वर्क करने लग जाता है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, अगर वो वर्क करने लग जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया यानी कि वो वर्किंग में आ गया। ऐसा नहीं है, नेटवर्क बना दिया इसका मतलब वो सिर्फ हार्डवेयर के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक उसमें इंटरनेट का कनेक्शन नहीं जाएगा वो वर्किंग नहीं करेगा, है ना। आपको ही पता है, अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहेगा आज के समय में तो कोई काम करनी है, बस उसमें ऑफलाइन वाले काम करेंगे। लेकिन इंटरनेट से जुड़ने के बाद हम वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड जुड़ जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये डिफरेंस याद रखना, नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्किंग जब प्रोसेस या काम चालू हो जाता है, और नेटवर्क यानी सिर्फ नेटवर्क बन के तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था? कौन से कंप्यूटर में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए IBM PC, ऑप्शन बी एप्पल फर्स्ट, ऑप्शन सी Altair 8800, या ऑप्शन डी Commodore 64। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IBM PC। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला 3D कंप्यूटर गेम कौन सा था? पहला 3D कंप्यूटर गेम कौन सा था? ऑप्शन ए वुल्फेनस्टीन 3D, ऑप्शन बी डूम, ऑप्शन सी क्वेक, या ऑप्शन डी बैटल जोन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बैटल जोन। बैटल जोन एक पहला 3D गेम था। 3D समझते हो ना, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है, पूरी तरफ से दिखाई देता है, तीनों डायमेंशन से दिखाई देता है। आप कैसे हो, आप 3D हो कि 4D हो? हाँ, 3D हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर जो इंटरनेट पर जुड़ा था किस कंपनी का था? किस कंपनी का कंप्यूटर था जो पहली बार इंटरनेट से जुड़ा था? देखो इंटरनेट से जुड़ा है ना, जोड़ दिया यानी कि नेटवर्किंग में आ गया होगा, और अगर नहीं जोड़ते तो बस कंप्यूटर था वो नॉर्मली एक। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी ARPA, ऑप्शन सी एप्पल, या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ARPA, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक संस्था है जिसके द्वारा, संस्था यानी कंपनी है जिसके द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया और नेटवर्किंग भी उसमें इम्प्लाई की गई। ARPA, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी थी? पहली जो सबसे पहली कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर को बनाती थी, डेवलप करती थी। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी लोटस, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी लोटस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी SES इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एप्पल। एप्पल एक बहुत पुरानी कंपनी है, मत सोचना कि अभी कहीं आई है, बहुत पुरानी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट से भी बहुत पुरानी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर पहली बार वर्ड प्रोसेसिंग का समर्थन करता था?
यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग, जो आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, पुराने के समय में यही सॉफ्टवेयर था। वो किस उस पर मतलब वर्क करता था, किस कंप्यूटर पर वर्क करता था? ऑप्शन ए IBM Selectric, ऑप्शन बी एप्पल लीसा, ऑप्शन सी कॉमोडोर 64 या ऑप्शन डी IBM PC। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IBM लीसा। IBM की, एप्पल की जो कंपनी बहुत पुरानी है और उस समय वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत पड़ती ही थी, तो वैसे सॉफ्टवेयर भी है और वो एप्पल लीसा कंप्यूटर था जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिजिटल कैमरा किसने बनाया था? ऑप्शन ए कोडैक, ऑप्शन बी कॉनन, ऑप्शन सी सोनी या ऑप्शन डी फ्यूजी फिल्म। तो आपने सारे नाम सुने होंगे, कोडैक का भी नाम सुना है, कैनन का भी नाम सुना है, सोनी का भी नाम सुना है, फ्यूजी फिल्म नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन भी ये नहीं है, इन्हीं तीनों में से है, जो कि क्या है ऑप्शन ए कोडैक। कोडैक के द्वारा ही पहला डिजिटल कैमरा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष में जारी की गई? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1989। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985। 1985 में ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर जो टच स्क्रीन का उपयोग करता था वह कौन सा था? ऑप्शन ए IBM साइमन, ऑप्शन बी एप्पल न्यूटन, ऑप्शन सी पाम पायलट या ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। सरफेस इसलिए क्योंकि टच करेंगे, सरफेस को टच करेंगे तभी तो वो काम करेगा, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट सरफेस क्या है, एक पहला कंप्यूटर जो टच स्क्रीन को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ई-कॉमर्स वेबसाइट किसने लॉन्च की? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी ईबे, ऑप्शन सी अलीबाबा या ऑप्शन डी वॉलमार्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेजॉन। अमेजॉन पहली ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो लॉन्च हुई थी। वैसे भारत की कौन सी वेबसाइट ई-कॉमर्स? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला CD-ROM जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 1990। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1985। 1985 में ही CD-ROM, जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, उसको लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर साइंस डिग्री कहाँ दी गई थी? किस यूनिवर्सिटी में मतलब कंप्यूटर साइंस की डिग्री सबसे पहले दी गई थी? देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए MIT, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पड़ती है, राजधानी है उसकी लंदन, बाकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंग्लैंड, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज ने पहली IT कंप्यूटर साइंस की डिग्री जारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी फ्री BSD या ऑप्शन डी DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूनिक्स। यूनिक्स सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किस पे वर्क करता था? कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। और लाइनक्स क्या है? उसी का एक पार्ट है, मतलब यूनिक्स से ही लाइनक्स बना है। यूनिक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C लैंग्वेज पे बना है, इसीलिए C लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले C लैंग्वेज आई, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज आई, और C लैंग्वेज का ही उपयोग करके दूसरी लैंग्वेजेस बनी, इसलिए उसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। किसको? C लैंग्वेज को। और C लैंग्वेज किसने बनाई है? डेनिस रची ने। ठीक है, पीछे का भी पढ़ते जाइएगा, कि नहीं तो आगे पढ़ रहे हो आप पीछे भूल जा रहे हो। रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सफल डिजिटल कैमरा किसने विकसित की थी? पहली सफल डिजिटल कैमरा, जैसे मैंने पहले बताया कि डिजिटल कैमरा किस कंपनी ने जारी करी थी, तो वही होगा। तो ऑप्शन ए कोडैक, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी कैनन या ऑप्शन डी निकॉन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोडैक। कोडैक के द्वारा ही बनाया गया सबसे पहला डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर पत्रिका कौन सी थी? बाइट, ऑप्शन बी कंप्यूटर वर्ल्ड, ऑप्शन सी PC मैगजीन या ऑप्शन डी कंप्यूट। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? पास्कलाइन जो कि एडिंग मशीन है, किसकी? ब्लेस पास्कल की है ना। हाँ, ब्लेस पास्कल की है। तो ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन सी जॉन नेपियर या ऑप्शन डी जैकवार्ड। तो पास्कलाइन मशीन किसने बनाई है? ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? डिफरेंस इंजन, ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन सी जॉन नेपियर, या ऑप्शन डी जैकवार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या बनाया गया? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? किसने किया बताओ, सामने लिखा हुआ है, चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने किस किस चीज का आविष्कार किया है? एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। ये याद रखना, पूछे जाते हैं। पहली कंप्यूटर वायरस से बचाव सॉफ्टवेयर किसने विकसित की? मतलब पहला कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर किसने बनाया? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी मैकफे, ऑप्शन सी कैस्परस्काई, ऑप्शन डी एवीजी। ये सारे क्या नाम है? ये सारे के सारे एंटीवायरस के नाम है। नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, मैकफे भी एक एंटीवायरस है, कैस्परस्काई भी है और एवीजी भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहला पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी कैस्परस्काई, जो कि पहला कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए उपयोग किया गया था, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार नेटवर्किंग किसने प्रस्तुत की? नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए आर्पानेट, ऑप्शन बी इथरनेट, ऑप्शन सी टोकन रिंग, या ऑप्शन डी वाईफाई। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आरपा के द्वारा, आरपा के आगे नेट लिख दिया तो का नेटवर्किंग हो गया। तो आर्पानेट ही ऐसा है जिसने पहली नेटवर्किंग को प्रस्तुत किया। आर्पानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, यानी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, या सी जॉन नेपियर ने, या ऑप्शन डी जैकवार्ड ने। तो जैसा ही नाम में लिखा हुआ है नेपियर, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किसने प्रदान की थी? क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज के समय में वर्ल्ड वाइड बहुत ही उपयोग की जा रही है, हर जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था? ऑप्शन ए अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ऑप्शन सी क्लाउड गूगल क्लाउड, या ऑप्शन डी आईबीएम क्लाउड। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कंप्यूटर कोड किसने लिखा था? कोड यानी पहला प्रोग्रामर कौन हुआ? कोड लिखना है ना, प्रोग्राम करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। तो पहला प्रोग्रामर कौन था? पहले ही बताया मैंने, ऑप्शन ए एडा लेवलेस, इसको अगस्टा एडा भी बोलते हैं, इसी के नाम से एक भाषा बनाई गई एडा लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडा लेवलेस। ऑप्शन ए एडा लेवलेस। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए एडा लेवलेस। फर्स्ट प्रोग्रामर की इसे उपाधि मिली है और एक लेडी है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर अगस्टा एडा, एक लैंग्वेज भी इसके नाम से एडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार इंटरफेस क्या था? पहली बार इंटरफेस क्या था? शुरू में जब कंप्यूटर्स बनेंगे उसका कैसा इंटरफेस हुआ करता था? आज के समय में कैसा है? GUI है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उस समय कौन सा होता होगा पुराने समय में? ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी वॉइस इंटरफेस, या ऑप्शन डी वेब इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। उस समय के सारे जो कमांड्स दिए जाते थे वो टाइप करके दिए जाते थे कीबोर्ड के द्वारा, या फिर जो भी उन्होंने इनपुट डिवाइस बनाया होगा, छोटा मोटा बड़ा, उसके द्वारा टाइप करके दिया जाता है, इनपुट देके किया जाता है। आज के समय में क्या है? आज के समय सिस्टम में क्या GUI आ गया है, तो माउस का उपयोग भी होने लग गया है। तो ग्राफिक्स आ गए हैं। ग्राफिक्स पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कमांड दे सकते हैं। तो हमें कैसा यूजर इंटरफेस मिल रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल रहा है आज के समय में। लेकिन उस समय कैसा इंटरफेस था? कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे डॉस है हमारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? वो हमको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हम ज़्यादातर किस पे काम करते हैं? GUI पे काम करते हैं। ठीक है, आया डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन नेपियर, या ऑप्शन डी जैकवार्ड। तो लूम मशीन जोसेफ मैरी जैकवार्ड है, जो एक फ्रांस का एक बुनकर था, टेक्सटाइल कंपनी का इंजीनियर था। उसने ही सबसे पहले क्या बनाई है? लूम मशीन बनाई। लूम मशीन किसके द्वारा बनाई गई? जैकवार्ड के द्वारा, जोसेफ मैरी जैकवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया?
ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन नेपियर या ऑप्शन डी हरमन हेलोरिथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरमन हेलोरिथ। हरमन हेलोरिथ के द्वारा ही टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया गया है। तो ऑप्शन ए यानी ब्लेस पास्कल के द्वारा क्या बना गया, पास्कलाइन बना गया। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया गया। जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन्स बनाया गया। और टैबुलेटिंग मशीन बनाई गई किसके द्वारा, हरमन हेलोरिथ के द्वारा। और जो लूम मशीन है वो किसने बनाई है, जैक्वार्ड के द्वारा। तो आज के क्वेश्चन खत्म हुए हैं। और आखिरी में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे थे तो मुझे आशा है आप लोगों को एक लेक्चर और वीडियो पसंद आएगा, कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं इसीलिए पहले बना रहा हूँ 1 महीना पहले ये वीडियो, जिससे कि आप नोट ज़रूर बना पाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ना आपके पास किताब पढ़ने का समय रहेगा और ना ही ये वीडियो लेक्चर्स देखने का समय रहेगा। वो नोट्स आपके पास रहेंगे ना तो आप आसानी से तैयारी कर पाओगे, और तैयारी करने का आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें और मेहनत करें, क्योंकि साल भर तो आपने अच्छे से मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, लेकिन रिवीजन को भी उतना समय दो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन पूरी किताब पढ़कर नहीं होता है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़कर रिवीजन होता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, और नोट्स को 1 से लेकर 2 बार उसको रीड ज़रूर करें। कहीं डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।